नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए हम चलते हैं पंचम पाठ की ओर। पांचवा पाठ जिसका शीर्षक है शूराः वयम धीरा वयम, अर्थात हम शूर हैं, हम साहसी हैं, हम धैर्यवान हैं। श्रीमन श्रीमान जी, अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। मैंने आज शूरावयम धीरावयम यह गीत सुना। अस्तु, ठीक है, शोभनम, बहुत अच्छा। श्रीमन अहम अपि एतत् गीतम श्रुतवान। श्रीमन श्रीमान जी, अहम अपि मैंने भी एतत् गीतम यह गीत श्रुतवान सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति, बहुत सुंदर गीत है। छात्राः बच्चों, शूरावयम धीरावयम, अत्र वयम इति शब्द है केशाम कृते प्रयुक्त है। छात्राः बच्चों, शूरावयम धीरावयम, हम साहसी हैं, हम धैर्यवान हैं। यहाँ पर वयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वयम शब्द है भारतीय नाम कृते अस्ति। वयम शब्द भारतीयों के लिए है। इति चिंतयामि, ऐसा मेरा विचार है। श्रीमन वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। महोदय, हम भारतीय साहसी हैं और वीर हैं। सत्यम, बिल्कुल सही। वयम भारतीयाः, हम भारतीय, शूराः वीराः च, साहसी और वीर हैं। एततेव सस्वरम मिलित्वा गायामः। तो आओ सस्वर मिलकर हम गाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर गीत है, पहले इसको हम गा लेते हैं, उसके बाद इसका सरलार्थ करेंगे। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। शूरा वयम दृढमानसा गतलालसा, प्रियसाहसा सततम, जनसेवका अतिभावुका, शुभचिंतका नियतम। शुभचिंतका नियतम। शूरा वयम धन कामना सुखवासना, न च वंचना हृदये ऊर्जस्वला वर्चस्वला, अतिनिश्चला विजये। शूरा वयम गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला, यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला। शूरा वयम जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। शूरा वयम, शूरा वयम अर्थात हम साहसी हैं, धीरावयम हम धैर्यवान हैं, वीरावयम हम वीर हैं, सुतराम अत्यधिक रूप से, अर्थात हम अत्यधिक साहसी हैं, वीर हैं, हम अत्यधिक साहसी हैं, धैर्यवान हैं और हम सब वीर हैं। गुणशालिनो, हम गुणों से युक्त हैं। बलशालिनो, हमारे अंदर बल है। जयगामिनो नितराम, अर्थात
हम निरंतर विजय प्राप्त करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम साहसी हैं, हम वीर हैं, हम शूर हैं। दृढ़ मानसा अर्थात हमारा मन अत्यंत दृढ़ है। गत लालसा हमारे अंदर कोई भी लालच नहीं है। दृढ़ मानसा हम दृढ़ मन वाले हैं। गत लालसा हमारे अंदर कोई भी लालच नहीं है। प्रिय साहसा हम साहसी हैं। सततम निरंतर हम निरंतर दृढ़ मन वाले, लालच रहित और हम साहस से युक्त हैं। जन सेवका हम समाज की सेवा में रत रहते हैं। अति भावुका हमारा हृदय अत्यंत भावुक है। शुभ चिंतका हम लोगों के हमेशा हम सदा लोगों के भले की सोचते हैं। नियतम निरंतर क्यों? क्योंकि हम शूर हैं, हम वीर हैं, हम बहादुर हैं। धन कामना सुख वासना न च वंचना हृदय हमारे हृदय के अंदर न तो धन की कामना है, न सुख की इच्छा है और न ही किसी प्रकार की ठगी हमारे अंदर है। किसी भी प्रकार का हम किसी से छल नहीं करते। ऊर्जस्वला हम ऊर्जावान हैं। वर्चस्वला अर्थात तेजस्वी हैं। अति निश्चला अर्थात हम निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं। हम दृढ़ निश्चय वाले हैं विजय प्राप्त करने में। हम विजय प्राप्त करने के लिए ऊर्जा युक्त हैं, तेजस्वी हैं और दृढ़ निश्चय वाले हैं। हम शूर हैं, हम वीर हैं। गत भीतयो हमारे अंदर भय नहीं है। धृत नीतियो हमने नीति को धारण किए हुए हैं। हम नीति को धारण किए हुए हैं। दृढ़ शक्तियो हम दृढ़ शक्ति वाले हैं। हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। निखिला संपूर्ण हम संपूर्ण रूप से हम पूरी तरह से भय से रहित हैं, नीति को धारण किए हुए हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला यामो अर्थात जाते हैं, याम है अर्थात जाते हैं, वयम हम समरांगणम युद्ध के मैदान में, याम है अर्थात जाते हैं, वयम हम सब युद्ध समरांगणम युद्ध के मैदान में, विजयार्थिनो विजय के लिए, बालाहा हम सब बच्चे युद्ध के मैदान में केवल विजय प्राप्त करने के लिए ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शूर हैं, हम वीर हैं। जगदीश है, परमेश है, सकलेश है भगवान। हे भगवान तुम ही जगत के स्वामी हो, तुम ही सबसे बड़े ईश्वर हो, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के परमात्मा हो। हे परमात्मा आप हमें सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए विजय प्रदान करें। विजय कैसी? जो अत्यंत उज्ज्वल विजय है। हे परमात्मा आप हमें सभी कार्यों में विजय प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दें। हम सभी शूर हैं, हम सभी वीर हैं। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। वयम शब्दार्थान जानी में है। नितराम अर्थात अत्याधिक रूप से, सुतराम भी जिसके लिए दूसरा शब्द आया है। दृढ़ मानसा दृढ़ मन वाले। गत लालसा लालच रहित, लोभ रहित। प्रिय साहसा साहस से युक्त। नियतम निश्चित। ऊर्जस्वला स्फूर्तियुक्ता फुर्तीले। वर्चस्वला तेजोयुक्ता तेजस्वी। अति निश्चला अविचलिता दृढ़ निश्चय वाले। शूरा वीरा पराक्रमी। गत भीतय भीति रहित, डर रहित। धृत नीतिय है, नीति युक्त। दृढ़ शक्तिय है, शक्तियुक्त, शक्ति से संपन्न, शक्तिमान। निखिला समग्र संपूर्ण। याम है गच्छामः है, वयम गच्छामः हम जाते हैं। समरांगणम युद्ध का मैदान। विजयार्थिन है विजय चाहने वाले। सकलेश सभी के ईश्वर। परमोज्वलम परम उज्ज्वल। न असमान हमें। देही यच दीजिए। तो आइए गीतस्य भावार्थ है, इस गीत का भावार्थ जान लेते हैं। वयम सर्वे भारतीयाः
शूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः। हम सभी भारतीय साहसी हैं, वीर हैं और धैर्यशाली हैं। सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारः च स्मः। सभी गुणों से युक्त हैं, बलवान हैं और विजेता बनने की इच्छा रखते हैं। वयम दृढ़ संकल्प युक्तः लोभरहितः साहसयुक्तः च स्मः। हम सब दृढ़ संकल्प से युक्त हैं, लोभ से रहित हैं, साहसी हैं। वयम सर्वे हम सभी भारतवासी उत्तम भावेन जनानां सेवां सर्वेषां शुभचिंतनं च कुर्मः। हम सभी भारतवासी उत्तम भाव से लोगों की सेवा और सभी की भलाई का कार्य करते हैं। अस्माकं हृदये हमारे हृदय में धनस्य धन की अधिक कामना, अत्यधिक कामना, सुखस्य विषय वासना सुख चाहने की इच्छा, कपट भावना छ और छल की भावना न संति नहीं है। तेजो युक्तः हम तेज से युक्त हैं। वयम भारतीयः हम भारतीय ऊर्जापूर्वकम दृढ़तया च कार्यम कुर्मः। ऊर्जा के साथ और दृढ़ता के साथ हम सभी भारतीय अपना कार्य करते हैं। वयम भारतीयः हम सभी भारतीय निर्भया निडर हैं, दृढ़ शक्तिया च युक्तः और दृढ़ शक्ति से युक्त हैं। युद्ध क्षेत्रे युद्ध के मैदान में सर्वदा हमेशा नीतिपूर्वकम न्याय के साथ विजयम इच्छा में हम विजय चाहते हैं। अतः इसलिए इयम प्रार्थना अस्ति यह प्रार्थना है यत् कि हे संसारस्य स्वामी, हे संसार के स्वामी परमेश, हे परम ईश्वर सकलेश, हे देवों के देव, हे भगवान भवान अस्माकं कृते आप हमारे लिए सर्वेषु कार्येषु सभी कार्यों में उज्ज्वलम शुभम च उज्ज्वल और शुभ कल्याणकारी विजयम विजय परियच्छतु प्रदान करें। इति इस प्रकार से शब्दार्थ का भाव हमने पढ़ा। अब ध्यांश है। अब जानने योग्य जो बात है वो देख लेते हैं। राम है सह सीता देवाल्य पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नाम पदानि सन्ति। ये सभी पद नाम पद हैं। राम है राम इति पदस्य मूलम पदम अस्ति राम। राम है इति पदस्य इस पद का मूलम अस्ति राम है। इस पद का मूल राम है। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते। तो नाम पद का मूल रूप प्रातिपदिक कहलाता है। यहाँ पर राम शब्द रूप है जिसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रामः शब्द बनता है, रामः रूप बनता है। तो यहाँ पर प्रातिपदिक शब्द राम है, जो मूल शब्द है वह प्रातिपदिक शब्द कहलाता है। अधः नीचे विद्यमाने मौजूद कोष्ठक में प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तेः रूपाणि पठन्तु। प्रातिपदिक शब्द की प्रथमा विभक्ति के रूप पढ़िए। तद यह प्रातिपदिक शब्द है जिसका अर्थ होता है वह। अब तीनों लिंगों में यह किस प्रकार चलेगा देख लेते हैं। पुल्लिंग में चलता है सह तौ ते अर्थात वह एक, वे दो वे सब। स्त्रीलिंग में सा ते ताह वह, वे दो लड़कियां स्त्रियां, महिलाएं, ताह वे सब महिलाएं। नपुंसकलिंग में चलता है तत् ते तानी वह एक, वे दो वे सब। अब तद वह होता है, एतद होता है यह। पुल्लिंग रूप देख लेते हैं। एषः एतौ एते। एषः यह, एतौ ये दो, एते ये सब। स्त्रीलिंग रूप देख लेते हैं। एषा एते एताः। एषा यह एक, एते ये दो महिलाएं, एताः ये सभी स्त्रियां। नपुंसकलिंग रूप चलता है एतत् एते एतानि अर्थात यह एक, ये दो ये सब। अब अस्मद शब्द रूप देख लेते हैं। अस्मद जिसका अर्थ होता है मैं, इसके
तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों में इसके एक ही तरह से रूप चलते हैं। आइए देख लेते हैं। अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे। अहम मैं, आवाम हम दो, वयम हम सब। इसी प्रकार युष्मद, जिसका अर्थ होता है तुम, इसके भी तीनों लिंगों में एक जैसे ही रूप चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणि, तीनों लिंगों में एक समान रूप चलते हैं। त्वम, युवाम, यूयम, त्वम तू एक, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। तो प्यारे बच्चों, यह अपना पाठ शूरः वयम धीरा वयम हमने पढ़ा। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा और उसको आप याद करेंगे। आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद, नमस्कार।